साथ इस सरोवर में स्नान किए थे। तो सूर्य ग्रहण, अमावस्या, अभी क्या चला, अमावस्या चला ना, पूर्णिमा चला गया, अष्टमी है, तो इसलिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान खुद और ब्रज गोपियां, ब्रजवासी लोग खुद इतना दूर से, द्वारका से आए पैदल और वृंदावन से आए यहाँ पर स्नान करने के लिए। जैसे मैंने कहा था, उस विशेष अमावस्या के दिन इस ब्रह्म सरोवर में सभी पवित्र क्या तीर्थगण प्रवेश कर जाते हैं। और इस ब्रह्म सरोवर में अगर कोई स्नान करते हैं तो उनको इस भौतिक संसार से मुक्ति और उससे भी परे राधा कृष्ण के प्रति भक्ति मिल जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण खुद इस स्थान पर स्नान किए थे। तो ब्रह्म सरोवर जो है, जब सृष्टि के पहले गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ, और जब ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ तो ब्रह्मा परप्लेक्स्ड, क्या कहते हैं इसको, भ्रमित थे। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है, कौन उनके पिता है। तो तब वो अपना चिंतन कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, उनके इष्ट का चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तब ब्रह्मा के भक्ति से उनके नेत्रों से अश्रु, क्या कहते हैं, अश्रु प्रवाहित हुआ, और वो अश्रु इस स्थान पर आके गिरा था, और उससे एक सरोवर बन गया। हम लोग के अश्रु से सरोवर नहीं बनेगा, लेकिन ब्रह्मा जैसे महान व्यक्ति जो पूरे सृष्टि करता है और भगवान विष्णु का पुत्र है, उनके नेत्रों के अश्रु से, प्रेमाश्रु से सरोवर बन गया, इसलिए नाम हुआ ब्रह्म सरोवर। और फिर सृष्टि करने के हेतु ब्रह्मा जी इसी स्थान पर आए थे, और यहाँ पर वो पहली बार वैदिक मंत्र का उच्चारण किए थे, और इसी स्थान पर वो यज्ञ किए थे। और बाद में बहुत सारे ऋषि मुनि, देवतागण इस स्थान पर यज्ञ का अनुष्ठान किया था। त्रेता युग में परशुराम आए थे और उन्होंने भी इस स्थान पे यज्ञ किया था, पृथु महाराज भी इस स्थान पे यज्ञ किया था। तो इसलिए ये स्थान परम पवित्र है, और इसलिए इस स्थान का नाम हुआ धर्म क्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण तो 5000 साल पहले आए थे, लेकिन उसके पहले से ही ये जो स्थान है ये धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी पहली बार वैदिक मंत्र का उच्चारण किया था। तो इसलिए ब्रह्म सरोवर का जो जल है ये राधा कृष्ण की स्नान जल, राधा कृष्ण के स्नान जल, और वैदिक ज्ञान का, क्या कहते हैं, वैदिक ज्ञान है। ये जो जल है ये वैदिक ज्ञान है। अभी वैदिक ज्ञान का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम का सार क्या है, राधा कृष्ण का प्रेम। श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ अध्याय कौन सा है, श्रेष्ठ स्कंद कौन सा है, 10वां स्कंद। 10वां स्कंद क्या है, ब्रजलीला। तो इसलिए वैदिक ज्ञान का सार है। ब्रह्मा जी यहाँ पर वैदिक मंत्र का उच्चारण किया था, यज्ञ किया था, वेदों का पाठ किया था। अभी वेदों का सार है भागवत, और भागवत का सार क्या है, कृष्ण प्रेम।
और कृष्ण प्रेम का सर्वोच्चम स्तर क्या है? ब्रज प्रेम। और इसलिए ब्रह्म सरोवर का जो जल है ये वैदिक ज्ञान या राधा कृष्ण की प्रेम जल है। या राधा कृष्ण खुद स्नान किया था यहाँ पर, सब ब्रजवासीगण यहाँ पर स्नान किए थे। तो हम लोग जब स्नान करते हैं उसी भाव से, विथ ऑल रेस्पेक्ट, ऐसे नहीं कि जब स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं अरे चल चल चल, वैसे एंजॉइंग मेंटालिटी में एंटरटेनमेंट के लिए नहाएंगे, तब उससे ज्यादा कुछ लाभ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए हाँ, राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, ब्रजवासियों की कृपा प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें स्नान करना चाहिए। और यहाँ पर एक द्रौपदी कूप है, तो द्रौपदी को बहुत प्यास लगा था, तो उस कूप से, कौन कूप बनाया था देखो मिलता है कि नहीं है, उसमें उनको पानी दिया था। तो द्रौपदी का कूप है, कुआं है इस सरोवर में। तो इस प्रकार ये सरोवर बहुत ही विशेष है। यहाँ पर एक शिव जी के एक बहुत विशेष मंदिर है ब्रह्म सरोवर के बीच में। भीम ने उनका केस धोने के लिए दुशासन का रक्त से, एनीवे, तो इस प्रकार ये ब्रह्म सरोवर है। तो हमें बहुत श्रद्धा के साथ स्नान करने से पहले प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद ब्रह्म सरोवर का जल जो है पहले अपने सर पे लेना चाहिए, फिर कान में स्पर्श करना चाहिए, दोनों कान में, फिर मुंह में आचमन के जैसा 3 ड्रॉप लेना चाहिए, फिर जल में प्रवेश करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जिनके पास कितने लोग के पास गमछा या वगैरह है स्नान करने के लिए? लगभग सब लोगों ने लेके आ गए। ठीक है, जिनके पास नहीं है, आप पानी छिड़का के, प्रणाम करके छिड़का के आचमन करने से भी स्नान का फल मिलता है। ओके, हाँ। और जो लोग प्रभु जी लोग हैं, मतलब गामछा के नीचे आपका इनर वेयर होना चाहिए। ठीक है, केवल गामछा से स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपराध होता है। ओके, इस प्रकार हम लोग अभी स्नान करने के लिए जाएंगे और फिर स्नान करने के बाद मोस्टली हम लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। ओके, हाँ, কাছা লাগানো যেতে পারে যদি আপনার